Welcome to my channel The Clear Concept Mathematics. हाँ, पीछे वाला लेक्चर में वो हम बता चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री का जितना एंगल था जिसमें हम बताए थे 30 डिग्री, फिर बताए थे 45 डिग्री, फिर हम बताए 60 डिग्री। इसको हम ज्योमेट्रिकली पीछे वाला लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं। आज हम लोग इसको जो आया है एंगल उसके बारे में हम बताते हैं कि कैसे होता है ना। साइन 0 0 साइन 31/2, खाली एक लाइन इसको याद कर, है ना। फिर अपने आप ही क्या करता है, सब बन जाता है। मतलब अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा के फॉर्म में इस साइन 0 के मान हो गया 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60√3/2 और साइन 91। इस तीनों का हम लोग पीछे प्रूफ किए थे लेक्चर में, है ना। अब देखिए, अगर हम कॉस को बात किया जाए तो कॉस होता है इसका रिवर्स कर दो, मतलब उल्टा। अगर साइन थीटा हमारा 1 होता है तो साइन जो 0 के मान हो जाएगा 1, फिर इसको इधर लाओ, साइन 60 यहाँ पर लिया हुआ, साइन 30 के मान हो 1/√3/2, फिर ये वाला हो 1/√2, और इसको इधर यहाँ लेके चल जाओ तो 1/2, और 0 जो है यहाँ चल जाए। फिर ना हो गया रिपीट। देखिए, एक लाइन याद कर लेना, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, फिर साइन 60√3/2 और साइन 90 1। अब देखिए, इसको उठा के इधर लिया तो ये हो जाएगा कॉस 0 के मान 1, फिर ये वाला उठा के यहाँ पे जाइए तो ये होगा कॉस 30 के मान √3/2, इसको जेम कहते हैं 1/√2, और ये वाला टर्म है जो साइन 60 के मान 1/2, ये कॉस 60 के मान हो जाए 1/2। अब देखिए, ये 0 जो है वहां पर चल गया एक। अब टेन क्या होता है, तो टेन जो होता है हमारा, देखो टेन होता है फॉर्मूला साइन थीटा अपन कोस थीटा। खाली एक लाइन बाबू याद कर लेना, है ना, पूरा याद है। अगर हम बात किया जाए टेन थीटा की बात किया जाए तो टेन थीटा, थीटा के फॉर्म 0 लाना, तो टेन 0, तो टेन 0 के लिख सकते हैं थीटा के फॉर्म में साइन 0 बटा कॉस 0। चलो साइन 0, तो देखो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, और कॉस 0 कितना है 1। अब 0 में कोई फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, क्या होता है हमारा 0। अब देखिए, इसका वैल्यू हो गया हमारा कौन 0। सेम प्रोसीजर अगर हम इससे सेंस सॉरी टाइम 10 30 के मान निकालते हैं, 10 30 क्या हो जाएगा, देखो 10 30 ये होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। देखिए साइन 60 साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड कॉस 30, तो कॉस 30 हमारा √3/2। देखिए, अब डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो 1/2, 2 ऊपर ये कट गया, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 हो गया 1/√3। देखिए यहाँ पर देखिए है 1/√3। अब इसको भी देखिए 10 45, तो 10 45 साइन 45 अपॉन कॉस पर इनको डिवाइड करें 1 हो जाएगा। अब देखिए, चलिए लेट अस डू इट। अब देखिए 10 45, तो 10 45 क्या हो सकता है, व्हाट आई कैन डू इन दिस क्वेश्चन, और 10 45 हो जाएगा साइन 45 अपॉन कॉस 45। चलिए, तो साइन 45 कितना, तो साइन 45 1/√2 कॉस 45, तो कॉस 55 है 1/√2, तो 1/√2 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, √2 ऊपर नीचे हुआ, इसे ही कट गया, कितना बचा 1, दैट्स 1 भी है ना। इसको करेंगे तो ये देखो 2 से 2 खत्म हो जाए, कितना √3। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट देखना, 10 90, तो देखो साइन 90 अपॉन कॉस 90 लग करेंगे, देखो तो 10 90 जो है हमारा साइन 90 अपॉन कॉस 90। चलिए
साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन कॉस 90 व्हाट्स 0। अब देखिए ऊपर हमारा कोई नंबर, नीचे क्या है 0, तो इसका जो डिवीजन होता है अनडिफाइंड, इसको अनडिफाइंड है। अब आइए बस, अब समझने वाले बात है थोड़ा सा। यहाँ पे एक फ्रैक्शन हम देते हैं, मानिए कि 0/1, 0 में कोई नंबर से डिवाइड करता क्या होता है 0, और 1 में 0 से डिवाइड करा ये होता है हमारा इनफिनिटी। इस कंसेप्ट को याद करें, कंसेप्ट इज ए पावर। आगे देखिए, अगर हमारा ये 3 तक तो आगे, अब बात किया जाए इसमें, तो ई इसका उल्टा होता है, समझिएगा। अगर ये हमारा कोसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा होता है, ये हमारा होता है। अगर हम इसको देखा जाए थोड़ा सा, एक कंसेप्ट और यहाँ पर बात किया जाए, अब देखा जाए ये साइन जो होता है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, कोसेक थीटा जो होता है हमारा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, और टेन जो होता है कैसे होता है अभी हम बताते हैं, सॉरी टेन नहीं, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। चलिए ये कैसे होता है इसको हम दिखा देते हैं। चलिए अगर हम बात किया ये दोनों कैसे इक्वल है ना, उसको बात किया जाए तो कैसे इक्वल है। देखो तो अगर हम बात किया जाए कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा है कैसे, समझिए। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। अब देखिए 1/, फिर साइन थीटा था, साइन थीटा होता है P/H। देखो कैसे इक्वल है, तो H/P इक्वल टू 1, डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करो तो H ऊपर चल जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो मतलब H/P इक्वल टू, इधर भी H/P। चलो अब देखिए ये दोनों हो गया ना हमारा, मतलब इस साइन थीटा 1/, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। देखो इसे प्रूव भी, उसी तरह सेक थीटा भी कर सकता है और टेन थीटा भी कर सकता है। देखो सेक थीटा भी कर सकता है, कैसे देखो ध्यान से, तो सेक थीटा 1/cos कैसे हो सकता है, हाँ कैसे, तो देखो तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। चलिए तो कैसे, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं H/B और cos 1 भागे cos थीटा, तो cos थीटा होता है हमारा B/H। देखो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो H/B हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो H/B, दोनों तरफ इक्वल हो गया, H/B इधर भी है, H/B इधर भी है ना, आ रहा है जवाब, देखो थोड़ा सा है ना, H/B आ रहा है, सही है ना। चलिए H/B इसमें भी उसी तरह कॉट के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बताते हैं, अब हमारा चलिएगा देखिएगा है ना, आगे देखिए ये साइन थीटा, अभी बताएं कोसेक थीटा 1/sin होता है, देख लिए ये कैसे हमारा इन्फिनिटी है। एक कंसेप्ट हम बता चुके हैं, कंसेप्ट क्या है कि कोनो नंबर है, मान लिया 0/समथिंग नंबर, इसका वैल्यू होता है 0, 1 ऊपर नीचे हमारा फ्रैक्शन में 0, इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी। चलिए इस कंसेप्ट को रखिएगा। अब देखिएगा अगर हम कोसेक थीटा को बात किया जाए तो देखो, तो कोसेक है ना, थीटा के जगह पर 0, अभी बता चुके हैं। तो कोसेक थीटा जो होता है 1/sin, प्रूफ करके भी लिखा है बाबू, है ना कैसे, तो 1/sin, साइन और थीटा के जगह पर कितना 0। अब बताओ समझिएगा, तो 1/sin 0, तो sin 0 का वैल्यू कितना है 0। अब देखिए कंसेप्ट देखिए, ऊपर नंबर नीचे 0, इसका डिवीजन क्या होगा 0, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया। अब देखिएगा उसी तरह इसको बात किया जाए तो इसको भी उल्टा कर सकता है, अगर साइन हो गया है ना,
और कौशिक 30 तक, कौशिक 30 का जो मान होता है 1/2 है ना, वो सेक 30 का मान हो जाता है 2। कैसे? देखो अगर हम बात किया जाए वहां पर कैसे है, तो कौशिक 30 है ना, तो कौशिक 30 को 1/sin30 लिख सकते हैं, तो 1/sin। अब 30 के वैल्यू कितना है, तो 30 के वैल्यू है 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 है ना, तो 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई तो 2/1 हो जाएगा 2 है ना। अब ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना है इसमें, ये हो गया 2, तो 2 होता। उसी तरह हमारा कौशिक क्या हो गया, अब हमारा कौशिक 45 थी 1/√2 होता है, तो इसको पलटेंगे, तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, नीचे हुआ है ना, क्योंकि √2 है। ये हमारा sin 60, तो कौशिक 60 को हो जाए, अगर ये √3/2 है तो इसको पलट 2/√3 हो जाए। और उसी तरह हमारा इसका देखो 1 है, तो इसको 1 के कोई पलटेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, 1 हो जाएगा। उसी तरह हम इसको देखते हैं, देखिए अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। तो ये जो है हमारा है, देखिएगा अब देखिए इसको पलटिया साइन, सॉरी हाँ कॉस है सेक में, तो कॉस जो है सेक का उल्टा आता है, अगर सेक 0 1 होता है तो इसको पलटो 1/1 समथिंग में तो 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम बात किया है इसका कॉसेक 30, तो ये होता है √3/2, तो इसको पलट दो तो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसका उल्टा होता है कि नहीं है। अब देखो ये हमारा कॉसेक 30 है √3/2, तो इसको पलटो तो कितना 2/√3। उसी तरह हमारा ये 1/√2, इसको पलटेगा तो √2 हो जाए इसको। उसी तरह हमारा देखें कॉस 60 1/2 है, तो सेक 60 हो जाए, इसको पलटो 1/2 है। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर चला 1 नीचे आ जा, तो मतलब फ्रैक्शन तो हर फ्रैक्शन की जो 1 छुपा हो उसको लिखना कंपलसरी नहीं है। तो ये हमारा हो गया 1। अब सर यहाँ पर क्या होने वाला है देखिएगा, अगर हम इसको पलटेंगे, क्योंकि हमारा है ये देखो सेक 90 के वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/ सेक होता है कॉस को उल्टा, कॉस 90 हो जाएगा, तो 1/cos 90 के वैल्यू देखो, तो cos 90 के वैल्यू होता है हमारा 0, समझे। और कोई भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, देखो ऊपर नंबर है नीचे क्या है 0, डिवाइड करते ही फ्रैक्शन हमारा क्या होता है इन्फिनिटी, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे हम बात किया जाए इसमें थोड़ा सा, तो देखिए टेन जो होता है कॉट का उल्टा होता है भाई, है ना। अब देखो अगर टेन 0 हमारा 0 होता है तो इसको उल्टा कर दो, ध्यान से आप इसको ना, कॉट 0 का हमको वैल्यू निकालना है ना, तो कॉट 0 1/10 होता है, 10 का उल्टा होता है कि नहीं बता चुके हैं, तो 1/10 0, तो 1/10 0 के मान, तो देखो 10 0 इन्फिनिटी, 10 0 0 है, तो 0 में कोनो नंबर से डिवाइड कर दो क्या आता है इन्फिनिटी, तो डाल दो इन्फिनिटी, है कि नहीं बाबू इन्फिनिटी। उसी तरह यहाँ पर देखो 10, अब 10 के बारे में, अब 10 जो होता है कॉट का उल्टा हमारा होता है tan 60 का मान 1/√3, तो कॉट 60 हो जाए, इसको पलट दो, अगर 1/√3 है इसको पलटो तो √3/1 हो जाएगा, ये √3 1 लिखना कंपलसरी नहीं हर फ्रैक्शन के। अब यहाँ पर देखो इसको पलटो 1 हो जाएगा, इसको पलटो, ये हमारा 1/√3, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि tan 60 का मान जो है हमारा √3, tan 60 जो है हमारा √3 है कि नहीं। तो अभी क्या बता है कि tan जो होता है कॉट का उल्टा होता है, तो कुछ न तो इसके नीचे 1 छुपा है, तो इसको पलट दो तो 1 ऊपर चला √3 नीचे है ना, देखो 1/√3 है ना। उसी तरह इसमें इसको पलट देगा है ना, 0 में कोई नंबर से डिवाइड किया है 0। अब देखिए एक बार थोड़ा सा हम रिफ्लेक्स फैक्ट्स में बताते हैं क्या क्या बताएं इसमें। पहला इसमें याद कर लेना है बाबू है ना, कि पहला किस थीटा लीजिए 0
30, 45, 60 और 90। यहाँ पर यहाँ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन कॉस एक्स सेक और कॉट। क्या लिखा है लाइन वाइज सर याद लेना, एक सिंपल ट्रिक भी है, इसको हम बताएंगे अगला लेक्चर में, पहले इसको कंसेप्ट से समझिए, है ना। चलिए, तो ये हमारा साइन 0 के वैल्यू होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 16 √3/2 और साइन 91। अब कुछ नहीं करना है, इसको खाली उठाकर इधर लिख दें, तो देखो लिखे 1 दाएं √3/2, इसको जेम कहते हैं 1/√2, और ये वाला जो था 1/2 कहाँ चल गया उधर 1/2 और 0 के उधर। अब इसमें क्या सिलसिला था, 10 में क्या था 10 में दोनों को डिवाइड कर देना है, साइन बटा कॉस, तो इसको इसके नंबर से डिवाइड किया, तो 0 में 1 से डिवाइड करें, तो 0 में 1 से डिवाइड करो, कोई भी नंबर में डिवाइड करें तो 0 आता है 0। अभी दोनों के डिवाइड √2 से √2 खत्म है तो 1/√3, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो दोनों खत्म होता है, बच गया 1, यहाँ पर डिवाइड 2 से 2 ही खत्म होता है, कितना बचा √3, और इसको डिवाइड करो 1 में 0 से डिवाइड करो, 1 में 0 से डिवाइड करो, क्या होता है इनफिनिटी। अब बस उतना याद है तो इसको पलट देना है। कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ये हमारा अगर 0 है तो इसको उल्टा करें तो कितना है इन्फिनिटी। यहाँ पर कितना है 1/2, इसको पलटो तो कितना हो जाए 2 हो जाए, ये 1/√2 है, इसको पलटेगा तो √2 हो जाए, ये √3/2 है तो इसको पलटो तो 2/√3 हो जाए, और ये 1 के पलटेगा तो वही चीज निकलेगा। आगे अब यहाँ पढ़ी, इसको क्या करेंगे, इसको पलट दो 1, इसको पलटो तो 2/√3, ऐसी करके S1 है ना। आगे कुछ क्वेश्चन हम ले ध्यान से, है ना, आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, है ना। देखिए अब देखो ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम ले लिए, है ना। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि साइन 45 प्लस कॉस 45, इसका वैल्यू बहुत इजी क्वेश्चन दिएगा, है ना। तो देखो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 1/√2 लिख लो, तो हो गया 1/√2 प्लस कॉस 45 कितना है, तो कॉस 45 भी देखो 1/√2 लिख दो 1/√2। चलिए तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, वही चीज √2 कितना हो जाएगा, √2 से √2 खत्म तो 1 प्लस यहाँ पर √2 से √2 खत्म 1, तो 1 + 1 2/√2, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब देखो अगर हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, 9 क्लास में पढ़ा हुआ रेशनलाइजेशन चैप्टर, है ना। अगर इसको रेशनलाइज क्योंकि नीचे रूट है तो 2/√2 इसको रेशनलाइज कर दो तो √2 ऊपर भी चल जाएगा और √2 नीचे भी, है ना। तो √2 में √2 से 2 में √2 से गुना करते हो जाओ 2√2, और यहाँ पर देखो डबल √2 है तो √2 से स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 के स्क्वायर, है ना। अब देखो हम बता चुके हैं कि स्क्वायर से रूट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2√2, और देखो √2 स्क्वायर कितना होता है 2, तो 2 से 2 खत्म, कितना हो गया √2। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन है 3, है ना, cot 60, तो देखो cot में 60 कितना होता है 1/√3, तो लिखो 3 छोड़ दिए, ये हो गया 1/√3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस सेक 45, है। तो सेक 45 का वैल्यू देखो, ये हो गया 45, सेक में जाता सेक यही ना है, कितना होता है √2,